करते ये हैं ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर मेरठ कांड की बात करें तो मेरठ कांड की जो सियासत है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सियासत गर्मा गर्म होती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आखिर मेरठ कांड में क्या हुआ था। जैसे आप जानते होंगे जिस तरह से एसएसपी ने बर्ताव किया था और उधर पुलिस वाहन में बैठे हुए युवा रवि गौतम को थप्पड़ भी जड़े थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान वो बताती हैं कि जो भोला भाला समाज है, समाज के लोग हैं, उसे भड़काया जाता है और उसके बाद जेल भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा था कि हमारे हक और अधिकार कानून सभी संविधान के अंदर सम्मिलित हैं। हमें संविधान के दायरे में रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी धरना प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, तो संविधान के दायरे में रहकर करना चाहिए। वहीं अगर न्याय की बात है तो सबसे पहले निचली अदालत में जाना चाहिए और उसके बाद अगर बात नहीं बनती है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि पहले ये जो कुछ संगठन और पार्टियां जो भोला भाला समाज है, बहुजन समाज है, शोषित समाज है, उसको भड़काते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उन्हीं के मुखिया मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। ये बहन जी के शब्द थे, बसपा सुप्रीमो के शब्द थे। लेकिन अब देखिएगा इस मामले के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले वीडियो तो आया था आजाद समाज पार्टी का एसएसपी से मुलाकात करते हुए, लेकिन उसके बाद जैसे ही रवि गौतम को जेल हो जाती है, समाज के लोग जेल चले जाते हैं, वैसे ही अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच जाते हैं। और उसी दौरान, क्योंकि अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं मेरठ के अंदर, कोई भी नहीं आता है घटनास्थल पर। लेकिन जैसे ही अब जब समाज जेल चले जाते हैं समाज के लोग, तो तुरंत वो विधायक भी आते हैं। लेकिन सवाल इस घटना पर यह है, अखिलेश यादव से भी सवाल है कि ये घटना काफी समय ही पहले हो चुकी थी। लगभग इस घटने को 2 महीने हो चुके हैं, फिर कोई क्यों नहीं गया? आखिर अखिलेश यादव उससे पहले मिलने क्यों नहीं गए? उनके विधायक भी कोई देखने को नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये भी जातिवादी मानसिकता है, ये दलित समाज की घटना थी। लेकिन प्री प्लान के तहत, जैसे कि बसपा सुप्रीमो ने कहा भी था कि जब जेल चले जाते हैं और मामला बढ़ जाता है, तब कुछ पार्टियों के मुखिया मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो में और जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ठीक जिस तरह से बहन जी ने बोला वैसे ही स्क्रिप्ट लिखी गई है। इस घटना की स्क्रिप्ट ठीक उसी तरह लिखी गई है। तो सवाल है, क्या बसपा सुप्रीमो ने चंद्रशेखर आजाद को मगरमच्छ कहा था, मगरमच्छ के आंसू बहाने को कहा था, या फिर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला इस घटना में कोई और है? अब तो आप तस्वीरें देखकर समझ गए होंगे, जिस तरह से मैंने स्क्रिप्ट के अंदर बोला भी है कि 2 महीने के लगभग हो गए इस घटना को घटित हुए। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, उनके 3 विधायक हैं, लेकिन वो अब से पहले मिलने नहीं गए। लेकिन जैसे ही
समाज को भड़काया जाता है, समाज सड़कों पर आ जाता है, प्रदर्शन करता है, उसके बाद एसएसपी के द्वारा गलत बर्ताव किया जाता है और नोएडा के जो युवा नेता रवि गौतम को थप्पड़ मारा जाता है और जैसे ही वो जेल चले जाते हैं तुरंत उनके विधायक भी आते हैं वहां और अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने आते हैं। तो अब समझ जाइए आप कि आखिर मगरमच्छ कौन है, किसने मगरमच्छ के आंसू बहाए। आप लोग समझदार हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर के लिए बसपा सुप्रीमो ने नहीं बोला था कि वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले कोई और हैं जो बहुजन हितैषी की बात करते हैं, दलित हितैषी की बात करते हैं, बहुजन और दलित प्रेम की बात करते हैं। तो वो मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले कोई और हैं। आप समझ गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।